बोलो ना orhan, क्या तुम्हारे होठ सिल गए हैं? बताओ कैसे धोखा दिया तुमने मुझे? ओलोफेरा, क्या चाहती हो? हाँ, क्या मुझे इस तरह मारोगी क्या? ये चाहती हो कि कुस्तांतीन मुझे मार दे? मेरे होते हुए तुम्हें और कोई नहीं मार सकता। सुन लो, तुम्हारी जान तो अपने हाथों से लूंगी। मगर क्या करूं, अब भी मोहब्बत है तुमसे। ये तुम मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही हो ओलोफेरा? तुम अब भी इसे खेल समझते हो। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन था ही नहीं, या फिर कभी मोहब्बत की ही नहीं। जिस दिन तुमसे मुलाकात हुई उस दिन पर लानत हो। तुमने दुरुस्त कहा, कोई खेल नहीं था। अगर खेल हुआ तो वो कुस्तंतीन हमारे बारे में जान गया तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। कुस्तांतीन यानी कुस्तांतीन तुम्हारा भाई है? मुझे यहां से ले चलो, इसका अंजाम सोचे बगैर। अगर तुम्हारे दिल में अब भी जज्बात है मेरे लिए, अभी और फौरन फैसला करो ओरहान। तो याद रखना, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिससे इतनी परवाह हो तुम्हारी जितनी मुझे है। ऐसा कोई भी नहीं है ओलोफेरा। तो फिर मुझे हम कोई हल निकाल लेंगे, यकीन करो, इसका हल निकालेंगे। वो कुस्तंतीन शैतान है, उसी ने मेरे वालिद को पकड़कर कत्ल किया था। मैं अब यहां नहीं रहना चाहती हूं। ले जाऊंगा मैं तुम्हें यहां से, जरूर जाएंगे हम। मगर हम यहां से जाएंगे कैसे? मैं खानकाह जाने के लिए बाहर जा रही हूं। वहां से अपना रास्ता बदलकर तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगी। बहुत खूब। कैशिश कबीले से गुजरेंगे हम लोग। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा ओलोफेरा, मगर मुझे अभी जाना होगा। तुम्हारा और काइयों का अंजाम करीब है ओरहान। मुझे जितनी तकलीफ पहुंची उससे ज्यादा दूंगी तुम्हें। माशाल्लाह याकूब सरदार, आपकी खुशी दायमी रहे। ऐसा लगता है कि सबसे बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है। इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा। हम दुनिया के तमाम काफिरों के दिलों पर वार करेंगे, जल्द देखेंगे आप।
कहीं दूर क्यों जाएं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा नफ्स है जो तेरे सीने में है। जी बिल्कुल बिल्कुल, नफ्स हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये इतना बड़ा दुश्मन है कि भाई भाई का हक छीनता है। नफ्स की खातिर वो अपनी नजरें उस पर लगाता है जो उसका नहीं है। इस तरह के लोग होते हैं, आप जानते हैं। जी हाँ, जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो लोगों को खुश करने के लिए अपने खून से दुश्मनी करते हैं, जो अपने बच्चों से मुंह मोड़ लेते हैं। औलाद एक वक्त ऐसा आता है जब वो अपनी नहीं रहती। जब आप सोच समझ कर नहीं बल्कि जज्बात से काम लेते हैं तो आप भी सामने वाले का दिल तोड़ते हैं। ये सब मुझे नजर आ रहा है। अपने आप को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। गलतफहमी और दुश्मनी इंसान को गुलाम बना देती है। ये उसे गुरूर और जिल्लत से बिल्कुल बेखबर कर देती है। वो हक और बातिल में फर्क करने से महरूम हो जाता है और अकेला रह जाता है। कभी मैं उन लोगों को देखता हूं जो मेरी चीजों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके अल्फाज हमारे सरों पर ताज हैं और हमारे दिलों की दवा हैं। हमें कभी इससे महरूम ना करें बुजुर्ग। सच की तलाश करने वालों को अल्फाज की जरूरत नहीं, उसके लिए तो चूटियों के चलने की आवाज काफी है। लेकिन जो खुश होने के लिए इख्तिदार चाहता है और सच्चाई को छुपाकर शोर करता है, ऐसे इख्तिदार का कोई फायदा नहीं। मेरा दिल और दिमाग एक ही सिमत में, अल्लाह का शुक्र है। हम यकीनन चूटियों के कदमों की आवाज सुनना चाहते हैं। सलामत रहें। सलामत रहें। याकूब सरदार को क्या हो गया? याकूब सरदार उठे, याकूब सरदार, मेहमद सरदार को बुलाए कोई जल्दी। सरदार, सरदार, याकूब सरदार। बाबा, बाबा, कानियोमास, बाबा, बाबा, उठाओ इन्हें, उठाओ, जल्दी उठाओ। बाबा, कुछ नहीं होगा आपको। बाबा, बाबा आंखें खोलें।
इन्हें शक नहीं होना चाहिए, वरना सब पकड़े जाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है। जरकुदाई उनके पास हथियार भी हैं। हाँ, हमें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। इन्हें अगर जरा सा भी शक हो गया तो हमला करने में देर नहीं करेंगे और इस हमले में अपनी अवाम को भी साथ मिला लेंगे। अच्छा काम किया होलोफेरा। जो चाहती हूं हासिल करती हूं कुस्तंतीन। और हान से मालूम हुआ कि वापसी का रास्ता कौन सा होगा। बुरसा से निकलने के बाद वो लोग कैश कबीले के रास्ते से जाएंगे। कह रहा था यही गुजरगा होगी कबीले तक पहुंचने की। बहुत शुक्रिया, मगर उन्हें उस गुजरगाह पे मारने का मेरा कोई इरादा नहीं। सिर्फ ये यकीनी बना रहा था कि तुम मुखलिस हो या नहीं। तो अगर यकीन हो गया तो मैं खान का जाना चाहती हूं। तुम्हें इजाजत है, लेकिन अभी बुरसा बिखरा हुआ है, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। उन्हें यहां से निकलने से पहले ही मार दूंगा। अगर कोई बच भी गया तो उसे उस गुजरगाह पे खत्म कर दिया जाएगा। उस्मान सरदार के घोड़े लेकर जा रहे हैं। हम इन गद्दारों के हाथों में ना तो उस्मान सरदार को छोड़ेंगे और ना ही अपने घोड़ों को। बिल्कुल ठीक कहा, चलो आ जाओ। सही कहा बाबा आपने, वो लोग वापसी में हम पर हमला करेंगे। तो उन्होंने चारा निगल लिया। बिल्कुल निकल लिया जनाब, बिल्कुल निकल लिया। होलोफेरा से हर एक चीज की मालूमात ली है उन्होंने। उन्हें लगता है कि हम वो रास्ता इख्तियार करेंगे। ठीक है, उनके वार करते ही हम गुंदू सरदार का इंतकाम लेंगे। ऐसा ही होगा जनाब। जनाब, होलोफेरा का क्या हम उसे इनके हाथों में छोड़ देंगे? उन्होंने अगर कुछ किया तो क्या होगा? होलोफेरा ने एतमाद हासिल कर लिया होगा अभी तक। हरगिज फिक्र मत करो, होलोफेरा की जिंदगी यहां ज्यादा महफूज है। या हक। फातिमा खातून, शहजादा अलाउद्दीन और गौंजा खातून आ रहे हैं। तुम सब तरबियती जगह पे जाओ, वहीं आती हूँ मैं। या अल्लाह, आ जाओ मेरी गुलाब। बिस्मिल्लाह। याकूब सरदार ने माफ कर दिया ना गौंजा खातून? भाभी, आप उदास ना हो।
हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। जानती हूँ फातिमा, जानती हूँ। उदास मत हो गौंजा खातून। मेहमद सरदार ने माफ नहीं किया तो क्या हुआ? मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। मैं बनूंगा चचा। बहुत शुक्रिया छोटे चाचा। आइए कालीन देखने चलते हैं। हाय माशाल्लाह मेरे बहादुर। गाजी, आप बड़ी शख्सियत हैं। हाँ, जानता हूँ शहजादे। चाहे मैं कद में छोटा जरूर हूँ, लेकिन मैं बहादुर हूँ, उस्मान सरदार की तरह। हाय मेरे शेर। अलाउद्दीन, वालिदा, सब खैरियत है ना? याकूब साहब का दिल बहुत सख्त है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनका दिल कैसे पिघलेगा। याकूब साहब, उन्होंने अपनी ताकत के गुरूर में अपनी बेटी का दिल दुखाया है। लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद है। ये सब मेरी समझ से बाहर है वालिदा। मुझे मालूम है बेटा, लेकिन हमेशा गौंजा के साथ रहना, बल्कि हम सब उसके साथ रहेंगे। सही कहा आपने, हम उसके साथ हैं। आ जाओ। तुर्कों के जो घोड़े पाले गए और परवान चढ़ाए गए, उनमें तुर्कों का खून है। उन घोड़ों तक पहुंचने वाले हाथों को काट दिया जाएगा। इन घोड़ों पर नजर डालने वाला बच नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर। या अल्लाह। यही तुम्हारा अंजाम था। आइए। इन जानवरों को तो हमने ठिकाने लगा दिया। इन घोड़ों को शहर से बाहर निकालते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? ये भी इनकी कोई चाल है। जनाबी लोग कुछ करना चाहते हैं। लगता है उनका इरादा हमला करने का है जनाब। ये पीछे नहीं हटेंगे। हमें लाजिम कुछ सोचना होगा इनके लिए। हम अपने शहर में किसी तुर्क को नहीं चाहते। चले जाओ यहाँ से। जनाब, ये सब लोग मुसल्लह हैं, किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। उन्होंने महल में नहीं, बाहर घात लगाई है। घोड़े कहाँ हैं? महफूज है जनाब। निकल जाओ यहाँ से। बेनकाब ना हो। किसी तुर्क को नहीं। मेरे भाइयों, रुक जाओ। क्या आप लोगों ने देखा? सिपाही तलवार निकालने में हिचकिचाए।